कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वो अपने आसपास मौजूद हो सकती है। ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिलता था। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता रहता था। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ पर किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। ये स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसीलिए हम भी उसे मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खाकर सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खाकर सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर का मालिक बोला, बाबू, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किसान राजू आया। किसान राजू घर के मालिक के खेतों पर काम करता था। उसने आकर बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसा भी कुछ होता है भला? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना? सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। हमने देखा कि दूर खेतों में से आग जलती जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट आए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर भी एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबका। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी और पुजारी नहीं रहे। उनका कोई सगा तो था नहीं, इसीलिए कोई उन्हें देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उनका क्रियाक्रम करके सब वापस घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहे थे। ये वो पुजारी थे जो बहुत ज्ञानी थे। लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक कर देते थे। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसीलिए पुजारी की बात सब मन पर ले रहे थे। उसने जो भी किया वो गांव के भले के लिए ही हमेशा किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब अपने कामों में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं भी जाना होता था तो वो मुझे साथ लेकर जाते थे। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठा तो बहुत ज्यादा हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को
अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था और वो मर गया। हमें लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर की छत पर मिली। वो वहां कैसे पहुंचा कोई नहीं जानता। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पर खून से लकीरें खींची हुई थी। किसी ने जानबूझकर किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को 1 साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पर रात को आखिरी बस आकर रुक गई। हम लोग वहां उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था, हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे, मेरी माँ को चलने के लिए कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी जी मरे थे वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अमावस की रात और उस रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है वो उनको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई थी। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था वो। पैर नहीं दिख रहे थे उसके। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसे देखते ही हमारे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई थी मेरी। माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। हमें लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी और माँ बस भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा ही नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था वहां। हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीखें निकलना भी बंद हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आ गई और वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहां से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचते ही सारी हकीकत हमने घर के मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो हम सब उन पर हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही सही बता रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई हमें डरपोक कह रहा था, तो कोई हमारी बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहां से तबादला हुआ, पास ही के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहां से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहां हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ऐसी और भी भूतिया, डरावनी, रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।